जीवन भी अस्त व्यस्त चल रहा है। किसी चीज में आपको सफलता नहीं मिलती, और जिस चीज में सफलता मिलती भी है उस चीज में आपको संतुष्टि नहीं मिलती। मिला जुला कर हर वक्त आप दुखी रहते हैं, खुद को कोसते रहते हैं। कोसते हैं आप खुद की तकदीर को, कभी भगवान से शिकायत तो कभी दूसरे इंसान से शिकायत, और जब कोई ना मिले तो आपको खुद से शिकायत। अर्थात जब हर मोड़ पर आपको असफलता का सामना करना पड़ता है, आपकी जीत होते होते हार में बदल जाती है। सबका प्रमोशन होता है, आपका प्रमोशन रुक जाता है। जहाँ सबकी बातों का वजन होता है, लोग सुनते हैं, उनकी बातें समझते हैं, जब आप कुछ कहते हैं तो लोग दिलचस्पी नहीं दिखाते। आपके घर वाले भी दिलचस्पी नहीं दिखाते, सुनते भी नहीं है आपकी बात, और ना ही कोई वैल्यू देता। आपको ऐसा लगता है सभी सुंदर दिख रहे हैं, सभी आकर्षक दिख रहे हैं, परंतु आपका ही चेहरा अट्रैक्टिव नहीं है। आप किसी को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। आपका भार कम होता जा रहा है। दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, वो अट्रैक्शन पावर आपके अंदर नहीं है। सभी कमा रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं, परंतु आप कितना भी परिश्रम कर रहे हैं, 2 मुट्ठी मुश्किल से कमा पाते हैं, कभी वो भी नहीं। मतलब मिला जुला कर यदि तकदीर सबका साथ दे रही है, आपको ऐसा लगता है, परंतु आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। ना बातों में कोई वजन है आपके, ना कोई व्यक्तित्व में, ना कोई मनुष्य की ओर अपनी ओर आकर्षित कर पा रहे हैं आप, और ना ही किसी पूजा पाठ का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो रहा है। तब क्या करें? यही तो कारण है आपकी उदासी का, यही तो मूल कारण है आपके दुख और तकलीफ का। आपको लग रहा है आपके अंदर क्षमता ही नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कमियों से भरा है आपका जीवन, किस्मत ही खराब है आपकी, इस जीवन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अक्सर आपको अपनी ही पत्नी, अपने ही बच्चों से सुनने को मिलता है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, जबकि संपूर्ण जीवन आपने बहुत कुछ किया, परंतु फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि काश मैं और कुछ कर पाता, काश मैं अपने जीवन में और सफल हो पाती, काश मैं दूसरों की तरह सुंदर होती, मेरी भी बातें लोग सुनते हैं। जैसे सबका प्रमोशन होता है, थोड़ी से काम में भी सबकी तारीफ होती है, आपकी भी होती, जीवन आपका भी संवर जाता। तब आज का वीडियो आपके लिए 3 शब्द बताने वाली हूँ। इसे दिन भर में 3 बार सिर्फ बोल दें अपने मुंह से। किस्मत ना चमक जाए आपकी तो कहिए, रातों रात किस्मत ना बदल जाए आपकी तो कहिए। अद्भुत है, चमत्कारिक है ये शब्द, जो हम जानते हैं हमारे आसपास होती हैं, परंतु हम उसका प्रयोग नहीं करते। जब हम रोते हैं, दुखी होते हैं, खुद को कोसते हैं, अपनी तकदीर को बुरा भला कहते हैं, जब हम ईश्वर से लड़ते हैं, जब हम अपने घर में ही लोगों से लड़ते हैं, तब हम नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर बहुत तेजी से आकर्षित करते हैं। नेगेटिविटी से हमारा जीवन इतना भर जाता है कि हम स्वयं ही अपने ग्रह को इनबैलेंस कर लेते हैं। शुक्र हमारा प्रथम बिगड़ता है। रोने धोने और खुद को भला और बुरा बोलने से हमारा गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है। इतना बिगड़ जाता है गुरु ग्रह कि फिर किसी पूजा पाठ से भी उसे सामान्य रूप से नहीं किया जा सकता। जब हम किसी से बहस करते हैं, लड़ाई करते हैं, गलत शब्द मुंह से बोलते हैं, तो हमारा मंगल बिगड़ जाता है। और यदि आप कर्ज से डूबे जा रहे हैं, धन नहीं आ रहा है, आप रो रहे हैं, तो समझिए शनि तो बिगड़ा ही हुआ है आपका। अर्थात हमारे बहुत सारे ग्रह एक साथ बिगड़ने लगते हैं जब हम खुद के ही दुश्मन बन बैठते हैं। तो आज आपको 3 शब्द बताने जा रही हूँ। दिन भर में केवल 3 बार बोलना प्रारंभ कीजिए। जादू सुना है ना आपने, बचपन में जादू देखा भी होगा। आप अपने जीवन में अपने आंखों से खुद जादू होता देख पाएंगे। जादू कहते किसे हैं, अब आप देखेंगे। यहाँ से प्रारंभ कीजिए अपने जीवन के एक नए सफर को। यदि ये वीडियो इस वक्त अचानक आपके सामने आया है तो समझ जाइए परमात्मा आज से आपके साथ है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मुझे अवश्य लिखें मेरे कमेंट सेक्शन में। ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।
जुड़िए इस चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि जो प्रयास कर रही हूँ आपको सफल बनाने का, वह प्रयास सीधे पहुँचे आप तक। शनि को सबसे पहले सुधारिए अपने जीवन में। शनि इनबैलेंस हो गया है। यदि आपकी कुंडली को आपको देखना नहीं आता है, या आपने अपनी कुंडली किसी से दिखवाई है और उन्होंने कहा है कि शनि इनबैलेंस है, शनि का दोष लग रहा है आपको, शनि सता रहा है आपको, तो प्रथम एक काम करना शुरू कर दीजिए। सूर्य उदय से ठीक पहले जागिए और बिस्तर को छोड़ दीजिए। बिल्कुल सूर्योदय से प्रथम जागना प्रारंभ कर दीजिए। फिर आप दिन दोपहर में सो जाइए, अपनी नींद पूरी कर लीजिए, परंतु प्रातः आप सोए ना रहे सूर्योदय के समय। शनि बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा और सिर्फ शनि ही फल देने लगे तो आप संभाल नहीं पाएंगे। तो प्रथम सूर्योदय से पहले सोकर उठना प्रारंभ कीजिए। ये सबके लिए है जिनको भी शनि की वजह से कष्ट हो रहा है, और आधी दुनिया शनि की ही सताई हुई है, हम समझ नहीं पाते हैं। जब हमारी कुंडली कोई विशेषज्ञ देखते हैं तब बता पाते हैं। एक तो इस हैबिट को अपना लीजिए हमेशा के लिए। अब बात करती हूँ 3 शब्द की। आप सूर्योदय से पहले जागे तो भी अच्छी बात है, ना जागे तो जैसे आप 5 बजे 6 बजे उठते हैं उठिए। जैसे ही आप बिस्तर पर उठें, उठकर बैठे अपने बेड पर, पैर जमीन पर ना रखें, बेड पर बैठे बैठे ही देखिए। जब हम सोते हैं तो समझो हमारी मृत्यु हो चुकी है। एक सोया हुआ व्यक्ति और एक मरे हुए व्यक्ति में ज़्यादा अंतर नहीं है। आप फिर चेतना में आएंगे या नहीं ये तो परमात्मा ही जानते हैं। तो एक सोया हुआ व्यक्ति और समझिए एक मृत्यु वाला व्यक्ति बराबर ही होता है। पर पुनः आपने आंखें खोली, फिर आपको ये जीवन देखने को मिला, फिर से आप अपने परिवार को आज देख पाएंगे, फिर से आप अपने काम पे जा पाएंगे। आज फिर आप भोजन करेंगे, सांसें लेंगे, आज फिर आप कोई अच्छा पुण्य वाला काम करेंगे। अर्थात आज एक उपहार आपको फिर से मिला परमात्मा की ओर से, तो हमें इस उपहार को भूलना नहीं चाहिए। हमें कोई गिफ्ट देता है मनुष्य, छोटा सा गिफ्ट, एक कलम ही देता है, हम लेते ही कहते हैं थैंक यू। कभी ऐसा हुआ है किसी ने गिफ्ट दिया, आपने लिया और चलते बने, आप उसकी ओर मुड़ के देखे भी नहीं और धन्यवाद भी ना कहा आपने, चलते बने? नहीं नहीं, उसका अपमान हो जाएगा, उससे धन्यवाद अवश्य कह दो। तो परमात्मा ने आज ही फिर दिन देखा आपको, आज इतनी सारी खुशियाँ फिर आपको मिली, तो इसका आभार कहना होगा आपको। प्रथम जैसे ही आप सुबह सोकर उठे, हाथ जोड़कर अपने इष्ट को क्षण भर के लिए जप लें। जिस भी देवी देवता पर आपका मन आता हो वही हमारे इष्ट हैं, आप उन्हें प्रणाम करें। कुछ नहीं तो परमपिता परमेश्वर जिस ब्रह्मांड के नीचे हम हैं, आप उन्हें प्रणाम करें। मुझे फिर से जीवन मिला, फिर से सांसें मिली, आज मैं फिर सबको देख पाऊंगा, आज मैं फिर सफल हो पाऊंगी, आज मैं फिर से भोजन करूंगी और आज का दिन मैं फिर से जीऊंगी। इसके लिए आभार आभार आभार, इस शब्द को 3 बार कहें परमात्मा से और तभी धरती पर पैर रखें, मन को शांत रखें। आधे ग्रह आपके आज ही सुबह ही बैलेंस हो गए। बिल्कुल दोपहर चढ़े, अर्थात दिन के जब 2 बज जाएं, आधा दिन देख लिया आपने। जीवनचर्या आपकी चल रही है, जीवन चल रहा है। एक बार समय निकालकर 30 सेकंड का समय निकालकर किसी भी स्थान पर बैठ जाएं, परमात्मा को नमन करें, प्रणाम करें, अपने 9 ग्रहों को प्रणाम करें। आज फिर आपने भोजन किया, दिन देखा है, फिर प्रयत्न करने का आपको एक मौका मिला है। इसके लिए आपको ईश्वर से धन्यवाद कहना है। हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बहुत सफल हूँ, मैं दक्ष हूँ, मैं हर कार्य कर सकती हूँ, मैं सबको अपनी ओर आकर्षित कर सकती हूँ, मैं ही हूँ, मुझे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं, मैं सबकी मदद कर सकती हूँ। इसके लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, इस शब्द को 3 बार कहना है। जैसे भी आप धन्यवाद कह सकते हैं, परंतु धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद 3 बार अवश्य कहें। दिन बीतने दें, संध्या बीतने दें, रात्रि को जब भोजन के बाद आप सोने के लिए बेड पर जाएं, बिल्कुल बेड पर आप बैठ जाएं, सोने के लिए जाएं, तो एक बार में मन करके अपने इष्ट को जरूर जपें, परमपिता परमेश्वर को जरूर जपें और कहें कि दिन भर के दिनचर्या में, कल मैं जागूं या ना जागूं मुझे पता नहीं, आज सोने के बाद कल का दिन मेरे लिए है या नहीं ये तो कोई नहीं जानता। तो आज दिन भर में मुझसे किसी का भी दिल दुखा हो, किसी की भी हृदय आहत कर दी हूँ मैं अपने व्यवहार से, जाने या अनजाने, मुझे नहीं पता मैंने आज किसका नुकसान किया, धन का, किसी के मन का, किसी की कोई चीज़ मुझसे खराब हो गई हो, बातों बातों में किसी का दिल दुख गया हो मुझसे। हे परमपिता परमेश्वर, हे परमात्मा, मुझे उसके लिए माफ़ कीजिए,
क्षमा क्षमा क्षमा, या सॉरी सॉरी सॉरी। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आप जिस भी भाषा को जानते हैं, आप अपने परमात्मा से 3 बार क्षमा अवश्य मांगे। सुबह आभार प्रकट किया आपने, दोपहर को धन्यवाद अर्पण किया और रात को क्षमा मांग कर सोई। एक जरा कर्ज नहीं रहा आप पर। अगली सुबह यदि आप परमात्मा नहीं चाहते हैं, आप नहीं उठते हैं, ये दिन आखिरी होता है आपका, तो भी अपने मुक्त कर लिया खुद को। आप केवल ये 3 शब्द 3-3 बार दिन भर में बोलना प्रारंभ कर दीजिए और जादू देखिए अपने जीवन में। हर चीज़ को प्राप्त कर पाएंगे आप, हर कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, कितने सुंदर हो जाएंगे आप, वाणी में मधुरता आ जाएगी, धन की वर्षा होगी, हर काम बनते चले जाएंगे और लोग कभी भी आपसे दूर नहीं जाएंगे, लोग आकर्षित होने लगेंगे आपकी ओर। ये चमत्कार ऐसा होगा, आप खुद ही मेरे कमेंट सेक्शन में आकर अवश्य साझा करेंगे अपना अनुभव, ये मैं गारंटी लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।